पाकिस्तान और सऊदीया का तारीखी दिफाई मुआहदा, दोनों मुमालिक में जश्न का समा, अवाम खुशी से निहाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अहम इमारतों को परचमों से सजा दिया गया। दारुल हुकूमत रियाज के किंगडम टावर को पाकिस्तानी और सऊदी परचमों से शानदार अंदाज में सजाया गया। इस्लामाबाद में भी सऊदी परचमों की बहार, सरकारी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। सजावट दोनों मुमालिक के अवाम और क़यादत के मजबूत रिश्ते की आकाश। खित्ते में नई सफबंदी से परेशान भारत में हलचल, भारतीय ऐवानों में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक मुआहदे का जायजा ले रहे हैं। भारतीय मीडिया भी पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा हजम ना कर पाया। मुख्तलिफ चैनल्स आग बगोला, ऐसी आग लगी कि धुआं मुसलसल उठ रहा है। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहा दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहा तसव्वुर होगी, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा खित्ते में अमन और सलामती के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिफाई मुआहदे और सऊदी क़यादत से मुलाकात को तारीखी करार दे दिया। एक्स पर बयान में कहा कि दौरे रियाज में अपने भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत मुतासर हुआ हूँ। ये इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का आगाज़ है। सऊदी वली अहद के साथ मुख्तलिफ अमूर बशमूल इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उम्मत मुसलमान की रहनुमाई और दूर अंदेशी का कायल हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की उर्दू ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हमनसब के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा, दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना, मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा एक पैगाम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का कल यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। इलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अफवाज को मुबारक हो कि वो अर्ज़े हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन पहुँच गए। 21 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें। उनसे वो MOU जो है वो साइन किया और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बिलाशुबा तेज़ी से बन रहा है। कैंसर के मरीजों के लिए म्यू अस्पताल में कॉपरेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख़ुसूसी तकरीब से भी खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। मुस्तक मरीजों का इलाज फ्री होगा। कैंसर के इलाज की तरबियत के लिए पाकिस्तान के डॉक्टर चीन भेजे। मरीम नवाज ने कहा कि चीन का दौरा मुतालियाती था, देखना चाहती थी चीन ने इतनी तरक्की कैसे की। चीन में जदीद सेहत सहूलतों का जायजा लिया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की भी हिदायत दी। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हुकूमत पंजाब अपनी नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। पंजाब हुकूमत का रवैया सिंध के लिए मनफी पैगाम है। सैलाब के दौरान नाकिस हिकमत अमली और ना तजर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी सुबाइयत नहर और डैम कार्ड नहीं खेले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध के सीनियर वजीर के बयान पर रद्द-ए-अमल मुखातिब करते हुए कहा, जिसे आप ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसने 1.5 साल में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा किया। 17 बरस में कराची और सिंध का जो हशर हुआ, उसका रोना वक्तन फवक्तन जारी रहता है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने सैलाब में अदा किया, वो पंजाब याद रखेगा।
पंजाब और सिंध हुकूमतों में शिकवा और जवाब शिकवा। सेनेटर पलवशा खान सिंध हुकूमत पर पंजाब के वज़रा की तनकीद पर बोल उठी। कहा पंजाब हुकूमत सूबायत कार्ड के बजाय तबाहाल सूबे पर ध्यान दे। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही वज़ीर आज़म ने ज़रई इमरजेंसी नाफिज की। पंजाब हुकूमत वजाहत कर दे कि ज़रई इमरजेंसी में किसान को क्या रिलीफ दिया गया। विफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन को रिलीफ देने से क्यों घबरा रही है। पंजाब हुकूमत बैनुल अक़वामी इमदाद देने से क्यों गुरेजा है। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों से बादल बिन बरसे गुजर गए। गुलबर्ग, जेल रोड, गड़ी शाहू, हरबंसपुरा, बाटापुर, एयरपोर्ट, बागबानपुरा, मुगलपुरा में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई इलाकों में तूफानी बारिश। मालाकंड की तहसील दरगई, सवाद, सवाबी में बारिश। शहर कायद का मौसम भी खुशगवार, मतला जुज़वी अबर आलूद। आज भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेश गोई है। पंजाब में हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद जाँ बहक। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से जायद मोज़ाजात मुतासर हो चुके हैं। PTM ने दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासर हुए। मुतासरा अजला में 329 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज का पानी दरिया चिनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा हार के मुताबिक मुल्तान में मुमकिन तौर पर मोटरवे पर शगाफ डालना ज़रूरी हो गया। पानी को दरिया चिनाब में डालने के लिए M5 पर शगाफ डाला जाएगा। दरिया सतलुज का पानी 40% अपना रास्ता बदल चुका है। ओद शरीफ रोड पर शगाफ डालने और नूरजा भट्टा का बंद टूटने से दरिया सतलुज ने अपना रास्ता बदला। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने वाले इजलास DG PTM में इरफान समेत सूबे भर के कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा कि अर्बन जूनियर रेवेन्यू अफसरान, महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और पाक फौज के जवान सर्वे में हिस्सा लेंगे। 25 लाख एकड़ ज़रई राजी सैलाब से मुतासर हुई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत किसानों के नुकसानात का अज़ाला यकीनी बनाया जाएगा। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कमांडर बहावलपुर कोर का फ्लड कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान अपने ओहदे पर बहाल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सितार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी।